हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। आज अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस सुंदर है तो किसी और को लगता है कि वो सुंदर नहीं है। ये सच्चाई कैसे हो सकती है? सच्चाई वो चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती। आप मुझे ये बताओ कि ये कैसा जीना है। अगर आपको सफ़र करना पड़े, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेक में हो, तो क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है अपने सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए? The business of beauty can be very ugly, especially in the cutthroat world of modelling. It's an industry that wants to portray itself as the epitome of health and happiness. The reality, though, is anything but. A very determined and brave Australian supermodel is demanding change. And Bridget Malcolm is starting with the iconic lingerie company that made her famous. My body was malnourished, my mind was malnourished, and it was relentless. What that company represented for me and for so many other women was extremely exploitative at that time. You know, to me, it felt like controlling women, getting women as small as possible, and then even not being small enough. I'm still honestly trying to wrap my head around it, and I last had contact with them 4 years ago. So, yeah, it takes time, I guess. Over 33% of India, males and females, body image dissatisfaction के साथ सफ़र करते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर टीनेजर्स, यूथ, कोई भी एज ग्रुप के मेल्स या फीमेल्स अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं फील करते। शायद उनको लगता है कि वो लंबे नहीं हैं, पतले नहीं हैं। ये मेरा पहला सोलो पॉडकास्ट है एंड ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत देर से परेशान किया एंड जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया। Growing up in America as an Indian American teenager, honestly मैं अपने स्कूल में अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती थी। मुझे लगता था कि मैं उनकी जैसे सुंदर तो कभी नहीं हो सकती। इसके वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, जेलसी, इन सारे फीलिंग्स के साथ मैं हर दिन सफ़र करती थी। जेलसी को फ़ाइट करने के लिए मैं दूसरों के बारे में गलत बोलती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती थी। इनफैक्ट जब मैं 15 साल की थी तो मैंने डिस्कवर किया कि एक सर्जरी होती है लिम्ब लेंथनिंग के नाम से, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंचेस है एंड मुझे पता था कि मॉडल्स और एक्ट्रेसेस 5'7", 5'8", 5'9" उनकी हाइट तो होती ही है। मैंने सीरियसली कंसिडर किया कि मैं अंडरगो करूँगी एक सर्जरी नोन एज लिम्ब लेंथनिंग, जहाँ पर मेरे बोन्स क्रश होंगे, जहाँ पर आर्टिफिशियल बोन्स मेरे अंदर इंड्यूस होंगे। थैंकफुली उस टाइम में मेरी मॉम थी जिनने मुझे समझाया कि मैं जैसी हूँ वैसी खूबसूरत हूँ। आज मेरी हाइट अभी भी 5 फुट 3 इंचेस है, लेकिन मैं अपनी बॉडी से बहुत खुश हूँ। शायद मैं एक्ट्रेसेस या मॉडल्स से सो कॉल खूबसूरत नहीं हूँ, फिज़िकल ब्यूटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ माई हाइट और माई वेट, लेकिन मैं अपनी बॉडी के साथ सेटिस्फाइड हूँ। ग्रोइंग अप बिकॉज ऑफ माई बॉडी टाइप एंड हार्मोन्स, मैंने एक्ने के साथ बहुत सफ़र किया। उसकी वजह से पता नहीं कितने आइटम्स, सोप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एक्ने रिमूवर्स, किन किन प्रोडक्ट्स को मैंने ख़रीदा और ट्राई किया जो शायद कभी काम ही नहीं करे। लेकिन अपने आप को जब मैं शीशा में देखती थी तो मुझे अपने एक्ने स्कार्स, अपने पिंपल्स, अपनी अनक्लियर फेस नज़र आता था। मैं अपने आप से खुश नहीं थी। मैं आपके साथ ये शेयर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से और जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, जो ये एक्ट्रेसेस हम लोग को दिखती हैं या मेन के लिए जो एक्टर्स होते हैं, वो सच्चाई नहीं है। आज जितनी लाइटिंग, जितने रिसोर्सेज, जितना मेकअप, जितनी एक्सेसरीज़ इनके पास होती हैं, ऑनेस्टली उनके साथ कोई इस दुनिया में सुंदर लग सकता है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में अच्छा फील करें। ये सच्चाई है। इंडिया में जैसे आप जानते होंगे, फेयर स्किन का मतलब होता है कि आप सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हो। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओगे तो सारे मॉडल, सारे एक्ट्रेसेस चाहती हैं कि वो टैन हो। आपको दिख रहा है कि कैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक्चुअली रियल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लोग के लिए फेयर स्किन और कोई लोग के लिए डार्क स्किन सुंदर है?
ये प्रूफ है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बस एक ह्यूमन मेड चीज़ है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। आज अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टर सुंदर है तो किसी और को लगता है कि वो सुंदर नहीं है। ये सच्चाई कैसे हो सकती है? सच्चाई वो चीज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती। एक रीसेंट रिसर्च स्टडी अभी इंडिया में हुई थी जहाँ पर बॉडी इमेज डिससैटिस्फैक्शन को स्टडी किया गया था। यहाँ पर ये नज़र आया कि इंडिया में कितने यूथ हैं, कितने टीन्स हैं जो इस डिज़ीज़, इस डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के साथ सफ़र कर रहे हैं हर दिन। स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? हर दिन सोशल मीडिया, रील्स, मूवीज़, फिल्म्स इस डिसऑर्डर को और ही बढ़ाती हैं। अब मेरी कहानी है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सच्चाई जो मैं नहीं समझी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस सच्चाई से आपकी जेलसी, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, कंपैरिजन, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का ये इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट में। चैप्टर 2 भगवद गीता में भगवान कृष्णा बोलते हैं कि हम ना तो पैदा हुए थे ना तो मरते हैं। ये हम कौन है? अगर हम लोग को ये लगे कि हम शरीर है, हमारी बॉडी है, तो ये सच कैसी हो सकती है? हमारी बॉडी तो मर जाती है। आज 80, 90 साल में, 100 साल में हमारी ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, लेकिन जो मैं है वो तो रहेगा। आज अगर आप कोई भी रिलीजन का स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर पढ़ें, स्पेशली हिंदुइज़म में, सिखिज़म, जैनिज़म में, तो वो ये बताते हैं कि आप आत्मा हैं। आप अपने फिज़िकल ब्यूटी, अपने फिज़िकल कम्प्लेक्शन, हाइट, वेट से डिफ़ाइन नहीं होते। ये एक छोटी चीज़ है दुनिया में। और अपने आप को समझना कि मैं बॉडी हूँ, कि मैं अपनी हाइट हूँ, कि मैं कितनी सुंदर हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ है। आज सोशल मीडिया और फिल्म्स हम लोग को क्या दिखाती हैं? 99% ऑफ फिल्म्स हम लोग को ये दिखाती हैं कि अगर आप सुंदर हो तो आपको परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, रिलेशनशिप मिलेगी। अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो जो फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर डिफाइंड है, सच्चाई ये है कि वो रिश्ता नहीं लास्ट होगा। आप सब लोग विक्टोरियाज सीक्रेट को तो जानते ही होंगे, सबसे बड़ा ब्यूटी और फैशन ब्रांड प्रॉब्ली इस दुनिया में। उनके मॉडल्स को अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये तो भगवान ने पता नहीं कैसे बनाए हैं, इतने सुंदर हैं। उनकी हाइट देखो, उनकी फिगर देखो, इतने सुंदर तो हम लोग कभी नहीं हो सकते। 6-7 साल पहले मुझे यही लगता था। जब मैं विक्टोरियाज सीक्रेट मॉडल्स को देखती थी, मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि काश मैं एक दिन ऐसी दिखूंगी, तभी मैं अपने साथ खुश रहूँगी। रिसेंटली एक टॉप विक्टोरियाज सीक्रेट मॉडल ने डिस्क्लोज़ किया कि कैसे उसकी हंसी फोर्स्ड थी। Testing 1, 2, 3. Bridget Malcolm has now quite literally found her voice. Hi, my name is Bridget Malcolm, and welcome to the Model Mentality podcast. After having a breakdown, in part due to her treatment by Victoria's Secret, she underwent 2 years of intense therapy to rebuild her life. And now she's created a podcast to open the conversation around mental health in the fashion industry. जो सारे मॉडल्स इंडस्ट्री में हैं, कैसे वो एक्चुअली खुश नहीं हैं। वो ड्रग्स खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, अपने आप को पर्पसली पतला करने के लिए पता नहीं क्या क्या सब्सटेंसेस लेते हैं, खाते नहीं हैं, एनोरेक्सिया और बुलिमिया के साथ सफ़र करते हैं। इसलिए हम लोग को जो दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है। There's this idea that, like, as a model, I should just shut up and model. आप मुझे ये बताओ कि ये कैसा जीना है? अगर आपको सफ़र करना पड़े, अपना मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेक में हो, तो क्या ये एक्चुअली वर्थ इट है अपने सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए? आज अगर आपको लग रहा है कि आप सुंदर नहीं हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आप गोरे नहीं हो, आप लंबे नहीं हो, आप पतले नहीं हो, आपका चेहरा चिजल्ड नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी हम लोग को यही सिखाती है कि हम लोग शरीर नहीं हैं। और अपने आप को ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ डिफ़ाइन अगर हम लोग करते हैं तो ये बस एक ट्रैप है जो बाहर की दुनिया जो पैसा कमाना चाहती है, उनकी यही मोटिव है कि हम लोग इस ट्रैप में आएँ और फंसें। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग विक्टोरियाज सीक्रेट मॉडल जैसे दिखें तो हम लोग उनके कपड़े क्यों खरीदेंगे?
उनकी प्रोडक्ट्स क्यों परचेस करेंगे। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, 42 अटॉर्नी जनरल्स ने उसके ऊपर लॉ सूट फाइल किया कि वो कैसे साइकोलॉजिकली यूथ के ऊपर, टीन्स के कैसे मेंटल हेल्थ को टारगेट कर रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डार्क साइड एंटरटेनमेंट और ब्यूटी इंडस्ट्री का पता चले। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बिग मूवी स्क्रीन्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है। अपने आप को कोई एक्ट्रेस, एक्टर या मॉडल के साथ कंपेयर करना बंद करो। शायद अगर मुझे सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी का नई मुलाकात होती तो मैं ये रियलाइज़ नहीं कर पाती कि हमारी ट्रू नेचर, ट्रू आइडेंटिटी एक्चुअली है क्या। आज मेरे पास अभी भी एक्ने स्कार्स हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट लंबी नहीं है, मैं पतली नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे में जो सो कॉल्ड ब्यूटी फ्लॉज हैं। लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें मुझे डिफ़ाइन नहीं करती। और पहली बात तो मुझे अपने आप को प्यार करना चाहिए फॉर द वे आई एम, माई नेचर। मैं कितनी कंपैशनेट हूँ, कितनी सेल्फलेस हूँ, कितनी केयरिंग हूँ, वो मैटर करता है। अगर आप कोई लड़का है या लड़की हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्यार कैसे करेगा, मुझे शादी के लिए कौन मिलेगा अगर मैं सुंदर नहीं हूँ, तो अगर कोई आपको अपने फिज़िकल ब्यूटी के लिए प्यार कर रहा है तो वो प्यार नहीं है। ऐसा पार्टनर चूज़ करो जो आपको अपने ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करता, फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए प्यार नहीं करता। आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे वीडियो में, या तो आप इनसिक्योरिटी, जेलसी, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहे हो, या तो आप चाहते हो कि आप ज़्यादा खूबसूरत लगो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। एंड मेरा ओनली मोटिव ये डार्क साइड ऑफ द ब्यूटी एंड मेकअप इंडस्ट्री एक्सपोज करने के लिए यही था कि जो यूथ और टीन सफ़र कर रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ, उनकी सफरिंग ख़त्म हो और उनको रियलाइज़ हो कि एक्चुअली उनको क्या डिफ़ाइन करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप कौन से और टॉपिक्स के ऊपर सोलो पॉडकास्ट चाहते हो। Thank you so much. Hare Krishna.